YouTube पर जितने भी सीए रैंकर्स के इंटरव्यूज हैं उन सभी को समराइज करने वाले हैं एंड डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 बातें जो कि हर सीए रैंकर आपको बोल रहा है बट आप नहीं सुन रहे। एंड मेरी पर्सनल सीए जर्नी की लर्निंग्स जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया सीए के हर लेवल पर ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करने में, ये सभी चीजें हम सीखने वाले हैं आज के सेशन में। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रोड मैप टू रैंक, जिसको अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो रैंक लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए हमने किस तरह से रिसर्च करी है एंड ये रिसर्च आप भी खुद कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि हर सीए रैंकर आपको क्या क्या बातें बोल रहा है। तो सबसे पहले किसी भी सीए रैंकर का इंटरव्यू आपको समराइज करना हो 3 पॉइंट्स के अंदर, तो YouTube पर जाइए, सीए रैंकर का इंटरव्यू सर्च करिए एंड आपको मिल जाएगा YouTube पर अब जेमिनी का ऑप्शन, जहां पर आप क्लिक कर सकते हैं आस्क बटन पर एंड प्रॉम्प्ट दे सकते हैं टॉप 3 थिंग्स टू फॉलो टू सिक्योर द रैंक। तो यही चीज हमने यहां पर करी है एंड इन्हीं को हम यहां पर आपके लिए समराइज करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहां पर अपने May 24 टॉपर का वीडियो लिया है, जहां पर आपको आस्क का ऑप्शन दिख जाता है। आपको सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है कि टॉप 3 थिंग्स कौन कौन सी जिसको हम फॉलो करें ताकि हमें रैंक मिल जाए। एंड किसी भी सीए रैंकर के इंटरव्यू पर आप ये प्रॉम्प्ट देंगे, सभी लोग सिंपल सिंपल सेम बातें ही कर रहे हैं एंड यही सिंपल और सेम बातें आप फॉलो करेंगे तो आप भी सीए के अंदर रैंक सिक्योर कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हर रैंकर आपको क्या बोल रहा है कि आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल स्ट्रैटेजिक रिवीजन करने। कुछ और वीडियोस भी हमने समराइज करे हैं सीए फाइनल के रैंकर्स के भी, तो ये भी बोल रहे हैं कि मल्टीपल रिवीजन करने हैं, मॉड्यूल पर फोकस करना है, यानी आईसीआई का जो स्टडी मैट है इस पर आपको फोकस करना है, मॉक टेस्ट आपको देने हैं। हर रैंकर यही बोल रहा है मल्टीपल रिवीजंस करने हैं, आईसीआई स्टडी मैट पर फोकस करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, मल्टीपल रिवीजंस करने हैं, स्टडी मैट फॉलो करना है, रिवीजन करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं। तो इस तरह से मल्टीपल वीडियोस को हमने एनालाइज किया है और इनकी जो समरी है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस तरह से आप भी रिसर्च कर सकते हैं, बट समरी क्या है सर जो हमें फॉलो करनी है। तो जो टॉप 3 बातें जो हर रैंकर ने अपने वीडियो में बोली है वो हमने यहां पर समराइज कर रखी है। सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट बात है स्टडी मटेरियल। जो भी मटेरियल आप रेफर कर रहे हैं अपनी स्टडीज के लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका फाउंडेशन है। अगर जो मटेरियल आपने रेफर किया है वही एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं होगा तो एग्जाम आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। तो जो भी स्टडी मटेरियल, कोचिंग का मटेरियल, फैकल्टी का मटेरियल आप रेफर कर रहे हैं, मेक श्योर करना कि आपका मटेरियल आईसीआई के स्टडी मैट या फिर मॉड्यूल से कंसिस्टेंट है एंड आईसीआई के स्टडी मैट को 100% कवर करता है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर 70 से 80% पेपर एज इट इज आईसीआई स्टडी मैट से आता है। कुछ कुछ एग्जाम में तो 100% पेपर भी एज इट इज आईसीआई स्टडी मैट से देखने को मिला है। तो इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मैट से ही पेपर सभी बनाएगा, केवल कुछ नंबर्स अपडेट कर देता है, कुछ नाम अपडेट कर देता है, बट सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टडी मैट को लेकर आपको इंश्योर करनी है। आपका मटेरियल आईसीआई स्टडी मैट से कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि आईसीआई स्टडी मैट के जो सॉल्यूशन है वही आपके मटेरियल में होने चाहिए। जो आईसीआई का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आईसीआई का फॉर्मेट एग्जाम में फॉलो करोगे आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। आप अपने मन का फॉर्मेट फॉलो करोगे तो कुछ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, बट बेस्ट होता है हमेशा आईसीआई स्टडी मैट को फॉलो करना। एंड क्या आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए, सबसे पहले आईसीआई का जो मॉड्यूल है, स्टडी मैट है, उसको आपको कंप्लीट करना है। देन लास्ट 2 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाने, क्योंकि जिस एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट पेपर आता है वो डिफिकल्ट पेपर हमेशा पास्ट ईयर पेपर आरटीपी एंड एमटीपी से बनता है। मतलब क्वेश्चन तो आईसीआई के आने वाले हैं, बट यहां पर सोर्स चेंज हो जाएगा। डिफिकल्ट पेपर में पास्ट ईयर पेपर आरटीपी एंड एमटीपी से क्वेश्चन उठकर आते हैं। तो 2 साल के पास्ट ईयर पेपर, 2 साल के आरटीपी एंड 2 साल के एमटीपी, इतना अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया है तो आपकी रैंक आने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है। तो स्टडी मैट पर आपको फोकस करना है। सेकंड चीज जो हर
सीए रैंकर ने आपको बोली है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन आपको करने हैं। एंड रिवीजन के अंदर आपको क्वालिटी पर अच्छा फोकस करना है। जितनी ज्यादा आपकी क्वालिटी होगी उतना ज्यादा आपका रिटेंशन रहेगा। एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो रिवीजन के टाइम पर आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यहां पर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पास में आपका फोन पड़ाओ, तो आप फोन के अंदर कोई डाउट सॉल्व करने के लिए फोन को उठाएंगे, यूट्यूब ओपन करेंगे एंड कब स्क्रॉल करते करते आपका 1 घंटा निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में ही पढ़ना है। कभी कोई डाउट आ रहा है तो डाउट को नोट करके देख लीजिए। एंड जब आपके सभी डाउट कंपाइल हो जाए तो सभी डाउट को एक साथ यूट्यूब पर या फिर फोन पर रेफर करिए। बट कभी भी सेल्फ स्टडी के टाइम पर आपका फोन आपके पास नहीं होना चाहिए। फोन को अपने पेरेंट्स को दे दीजिए या फिर दूसरे कमरे में लॉक कर दीजिए ताकि आपके लिए इजीली एक्सेसिबल ना रहे। तो इफेक्टिव रिवीजन के लिए ये प्रैक्टिस आपको जरूर फॉलो करनी है। एंड कभी भी आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है। सीए एग्जाम के अंदर कोर्स इतना ज्यादा है, सिलेबस इतना ज्यादा है, समुद्र जितना तो सिलेबस है। तो यहां पर आप अगर परफेक्शन में जाओगे तो आपका कोर्स 1 साल 2 साल 3 साल क्या 5 साल में भी नहीं होने वाला है। आपको केवल इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अच्छे से कवर करना है एंड जो अनइंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनको भी एक बार रीड करके जाना है। कुछ भी छोड़ना नहीं है लेकिन परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है। आपके पास जितना टाइम है उस टाइम के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें 100 में से 100 नहीं लाने, 100 में से 70-80 मार्क्स भी लेकर आ जाएंगे तो एग्जम्पशन हो जाएगा एंड एग्रीगेट भी बन जाएगा। तो मैक्सिमम सिलेबस कवरेज पर आपका फोकस होना चाहिए। रिवीजन में जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, थियरी सब्जेक्ट में सिली मिस्टेक्स हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है, सभी को एक नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए एंड एग्जाम से पहले इन मिस्टेक्स को रीड करके जाइए ताकि एग्जाम में सेम मिस्टेक रिपीट ना हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी आपको पैनिक नहीं करना है कि 5 दिन पहले कुछ पढ़ा था, आज के दिन याद नहीं आ रहा है तो वापस से एक बार पढ़ लेता हूं। ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो रिटेंशन है वो सभी नॉर्मल पीपल की तरह है। अगर आपने 2 दिन 3 दिन पहले कुछ पढ़ा होगा तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको रिटेन नहीं होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 1 दिन पहले जो पढ़ा है वो आपको रिटेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको 1.5 डेज की लीव हर एग्जाम में मिल जाती है। तो अगर 1.5 डेज में आपने जो पढ़ लिया है वो आप रिटेन कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हर रैंकर बोल रहा है कि मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। आपको रेयरली कोई ऐसा रैंकर मिलेगा जिसने आज तक कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया हो। सभी रैंकर मॉक टेस्ट देते हैं, तभी जाके वो मेन एग्जाम में रैंक लेकर आ पाते हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट ही नहीं दिया तो मेन एग्जाम आपका मॉक बन जाएगा एंड देन आपकी मॉकिंग हो सकती है। तो इसीलिए एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट जरूर देंगे। मॉक टेस्ट से आपको फायदा क्या होता है? मॉक टेस्ट से आपको समझ में आता है आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह से आपको 3 आवर्स के एग्जाम की स्ट्रैटेजी बनानी है। तो ये सभी चीजें आप मॉक टेस्ट के थ्रू समझ पाते हैं। तो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों बातों को आप फॉलो करिए, आप इजीली सीए एग्जाम्स के अंदर रैंक सिक्योर कर पाएंगे। सभी रैंकर्स यही बोल रहे हैं। किसी भी रैंकर्स का इंटरव्यू आप उठा लीजिए, उसको समराइज करिए, यही चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ।